तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हमारी तरफ से। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा शायरी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 15 अगस्त 2021 के लिए भाषण, ट्रिक और प्रभावशाली शायरियाँ हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट नंबर की शायरी है। तो इस धरती पर चमन बना सकता हूँ, इस धरती पर चमन बना सकता हूँ, वीराने में फूल उगा सकता हूँ, वीराने में फूल उगा सकता हूँ, एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा देकर देखो उसमें भी उपवन उगा सकता हूँ। तो ये तो थी हमारी पहली शायरी। कोई भी शायरी बोलने से पहले आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिएगा, क्योंकि बुलंद आवाज़ में बोली गई शायरी प्रभाव छोड़ती है सामने वाले पे। तो ये हमारी पहली शायरी थी। इस शायरी को आप शुरुआत में बोल सकते हैं, बहुत अच्छी शायरी है। लेकिन याद रखिए कि जो भी आप शायरी बोल रहे हैं उसको आप बुलंद आवाज़ में ही बोलिए। बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो अगर आपकी शायरी अच्छी भी होगी फिर भी वो सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ेगा और कोई ताली नहीं बजाएगा, आप किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आइए, हमारी दूसरी शायरी भी आ गई है। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी, यहाँ पे मेरी भी आप बोल सकते हैं, मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये थी हमारी दूसरी शायरी। तो इसको भी आप चाहे आप भाषण की शुरुआत में बोल सकते हैं या फिर भाषण के बीच में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शायरी आपको दिखा दी है, तो आप इस शायरी का यूज कहाँ आपको करना है ये डिसाइड आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शुरुआत में भी बोल सकते हैं या फिर लास्ट में भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे आइए, आप तीसरी शायरी आ गई है। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस इस बात का गौरव है, मुझे तो इस बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। वाह, क्या अच्छी शायरी है ना। ये शायरी ऐसे अगर आप बोलोगे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो ये भी शायरी आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, बीच में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप भाषण दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान बोर हो रहा है तो आप ये शायरी बुलंद आवाज़ में बोल के देखिए। तालियों का जो है गूंज पूरे हॉल में, जहाँ प्रांगण जहाँ पे ये हो रहा है प्रोग्राम, वहाँ पे गूंज उठेगा। तो ये तो थी हमारी तीसरी शायरी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी चौथी शायरी कुछ इस तरीके से है। तन पर लंगोटी हाथों में डंडा, होठों पे थी प्रेम की वाणी, तन पर लंगोटी हाथों में डंडा, होठों पे थी प्रेम की वाणी, नगर नगर पैदल चलता 80 वर्षों का बूढ़ा प्राणी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये किसके बारे में है। जी हाँ, ये महात्मा गांधी जी के बारे में है और बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये शायरी भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाँचवें शायरी की तरफ। पाँचवा शायरी भी हमारा काफ़ी प्रभावशाली है, छोटा है बट प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ने वाला है। तो अब आ जाइए पाँचवें शायरी के पास। तो ये कुछ इस तरीके से है। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफ़ा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफ़ा के सामने, झुक नहीं सकता कोई सोला हवा के सामने। वाह, ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको बुलंद आवाज़ में सामने वाले को सुनाएंगे तो वो तो एकदम मंत्रमुग्ध ही हो जाएगा। तो ये छोटा है बट बड़ा धमाका करने वाला शायरी है। तो बहुत ही अच्छा ये शायरी है। तो इस तरीके से आप शायरी इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी स्पीच के बीच में, या फिर अगर आप स्पीच ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये ज़रूर बोल सकते हैं। अब आ जाइए छठवें शायरी की तरफ। भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, वतन परस्ती का फ़र्ज निभाना है, भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, वतन परस्ती का फ़र्ज निभाना है, अमन चैन और बलिदान से शहादत का कर्ज चुकाना है। तो ये भी आप स्पीच के लास्ट में बोल सकते हैं या फिर स्पीच जब शुरू कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी शायरी है और ये शायरी मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ़ है। अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, और अगर आप इसको लिख लेंगे कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये कुछ इस तरीके की शायरी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली शायरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो है शायरी हमारी लास्ट है और ये शायरी हमें तब देना है जब हमारा स्पीच शुरू होता है। तो जब भी आप स्टेज पे जाइए और अपना स्पीच शुरू करिए तो उसके पहले एक शायरी बोल के ही स्पीच शुरू करिए। ऐसे जाते ही अगर आप भाषण या स्पीच शुरू करने लगेंगे तो सामने वाला आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, वो बोर हो जाएगा। और जाते ही अगर आप शायरी के साथ स्पीच शुरू करेंगे तो सामने वाले पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये शायरी कुछ इस तरीके से है। आओ ऐसा काम करें जग में रोशन नाम करें, आओ ऐसा काम करें जग में रोशन नाम करें, स्मरण कर उस परम ब्रह्म को, स्मरण कर उस परम ब्रह्म को,
इस मंच का सुंदर आगाज करें। तो कोई अच्छा काम करने से पहले अगर आप भगवान जी का नाम लेते हैं तो वो काम माना जाता है कि अच्छा होता है। तो ये भी अगर आप किसी चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं तो भगवान को स्मरण जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने भाषण का शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अब आपकी शुरू होती है स्पीच, भाषण। तो इसे कैसे देना है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे, बूढ़े, नारी जात, सभी का अभिनंदन करती हूँ या करता हूँ। आज के स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ और शुभकामनाएं तो आपको ज़रूर ही देना है शुरुआत में भाषण के। ये नहीं कि जाते ही आप कोई भी स्पीच शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको बधाई देना है जिस उपलब्ध में आप जो है भाषण देना चाह रहे हैं, तो उसकी बधाइयाँ तो देना ही देना है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ इस पर। उसके बाद हमें शहीदों के शहादत से आज के ये दिन देखने को मिला और हर चीज़ की हमें आज़ादी मिली। गुलामी के जंजीरों से हम मुक्त हुए। तो इसलिए इस दिन को इतना लिख लीजिए आप। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, धीरे धीरे आप लोग लिखिए, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे ही आपको दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी नहीं दिखा रही हूँ। आराम से लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो इसलिए इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम स्वतंत्रता दिवस किस लिए मनाते हैं, इसका रीज़न मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ लघु भारत का रूप देखने को मिल रहा है। लघु भारत मतलब छोटा भारत हमको देखने को यहाँ मिल रहा है। और इसके बाद इतनी आज़ादी के बाद भी हमारा भारत पूरी तरह से आज़ाद तभी माना जाएगा जब हमारे देश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और हमारे देश में लड़के एवं लड़कियों का भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़कियां लड़कियों में भी भेद किया जाता है। ये मुद्दा आप रख सकते हैं। उसके बाद जहां अभी हाल ही में चल रहे टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक लाने वाली पहली महिला मीराबाई चानू ने देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर आज ये संकल्प लेते हैं कि देश की जितनी भी बुराइयां हैं उसे समाप्त करके अपने देश को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएं। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई एक शायरी आप लिख सकते हैं। जो मैंने पहले आपको शायरियाँ दिखाई हैं, तो उसमें से कोई भी शायरी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे स्पीच हमारा ख़त्म होने वाला है। तो लिखने के बाद अब यहाँ अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। तो ये तो थी हमारी आज की भाषा ट्रिक। तो ये तो था मेरा आज का ये वीडियो। तो इसे अगर आप थोड़ा से भी पसंद करते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके 15 अगस्त में किस तरीके से शायरी बोलना है या फिर स्पीच देना है। इस स्पीच को आप बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अनुसार। मैंने बहुत छोटा ही लिखा है, लेकिन इसमें अगर आप अपने से भी कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। मैंने एक प्रारूप दिखाया किस तरीके से आप वहाँ पर बोल सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।